हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल दी कॉमर्स ठिकाना। तो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपना एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, डालो मेरे साथ हेडिंग, दैट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि किस किस जगह पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, या फिर ये कह सकते हैं नॉट फॉलो लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। ठीक है, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं या पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा मैं अच्छे से आपको, प्लस आप उसको डिटेल में लिखते चलना। तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट हेडिंग डाल लो, दैट इज गिवन गुड्स। ब्रैकेट में लिख लेना सर रॉबर्ट गिफन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, हुआ क्या। स्कॉटलैंड की बात है। कहां की बात है भैया? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की बात है, डी कर लेना इसको। स्कॉटलैंड में दो चीजें चलती थी नॉर्मली, एक चलता था हमारा ब्रेड और एक हमारी चलती थी मीट। तो जो पुअर सेक्शन थे, वहां के जो गरीब लोग थे, वो ब्रेड कंज्यूम करते थे और भाई मीट महंगी थी। तो जो रिच सेक्शन थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो मीट को कंज्यूम करते थे। ठीक है, वो मीट को कंज्यूम करते थे। अब ध्यान से देखना, फिर हुआ क्या बच्चों, हुआ क्या कि ये हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। कौन? सर रॉबर्ट गिफन, ये अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने क्या नोटिस करा? इन्होंने ये नोटिस करा कि गरीब इंसान ब्रेड खा रहा है, पैसे वाला मीट खा रहा है। तो जब ब्रेड के जो प्राइस है वो इंक्रीज हुआ, तो उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आया, बिकॉज मीट बहुत ज्यादा महंगी थी। मीट बहुत ज्यादा महंगी थी, तो ब्रेड के प्राइस में चेंज आया, तो उसकी डिमांड पर उस प्राइस के चेंज आने से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ऐसे ही मीट वाले केस में था, भाई मीट तो पैसे वाले लोग खा रहे हैं, तो वो तो कितनी महंगी हो जाए, वो तो खाएंगे ही। अब इन चीजों को नोटिस किया सर रॉबर्ट ग्रिफिन, और इन्होंने क्या बोला, भाई यहां तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क ही नहीं करा, यहां डायरेक्ट रिलेशन हो गया। प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड सेम चल रही है, कोई कमी नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हो गया क्या? डायरेक्ट रिलेशन। ये तो बात होगी भैया, एक्सप्लेन कर दिया आपने हमको कि स्कॉटलैंड में क्या हुआ था। ब्रेड महंगा हो गया था, लेकिन लोगों ने, जो गरीब लोग थे, उन्होंने तब भी ब्रेड खरीदा था। मीट महंगा हुआ तब भी रिच सेक्शन ने मीट वहां पर खरीदा था। बट अब हमें ये बताओ कि एग्जाम में मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए लिख लो दोज गुड्स विच क्वांटिटी डिमांडेड राइज, आ रही ऐसे लिखना, विथ राइज इन प्राइस और वाइस वर्सा, जस्ट रिवर्स। लिख लेना ब्रैकेट में मीट एंड ब्रेड। ठीक है, तो ये लिख देना पॉइंट, आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। वही लिखा हुआ है, देखो, दोज गुड विच क्वांटिटी डिमांडेड राइज विद राइज इन प्राइस, मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड भी बढ़ रही है, भाई कोई कमी तो हो रही है डिमांड में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब डालो सेकंड हेडिंग, दैट इज, देखो सेकंड हेडिंग का नाम है कॉन्स्पिशियस गुड्स। और इसका दूसरा नाम क्या है? वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स। और तीसरा नाम क्या है इसका? स्नॉब गुड्स। स्नॉब गुड्स। ओके, ये चीजें हमने लिख ली, कॉन्स्पिशियस गुड्स, वेबलेन गुड्स और स्नॉब गुड्स। अब भैया मतलब बताओ, मतलब क्या होता है? देखो, मतलब सिंपल सा ये है इसका, लाइक जो पैसे वाले लोग होते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अंबानी जी। ठीक है, अंबानी जी का हम एग्जांपल ले लेते हैं। डायमंड हमारा पहले था
5 करोड़ रुपए का, वो अब हो गया 100 करोड़ रुपए का, महंगा हो गया डायमंड। बट अंबानी जी क्या बोलेंगे, आई डोंट केयर, 5 से 100 करोड़ का मुझे कोई मतलब नहीं, बट मुझे चाहिए डायमंड ही, आई वॉन्ट डायमंड। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, प्राइस महंगा हुआ, डिमांड में कोई भी कमी नहीं आई ना, बिल्कुल। ऐसे ही एक कार होती है रोल्स रॉयस, महंगी है, लोग खरीदते हैं। ठीक है, रोल्स रॉयस बहुत महंगी है। ठीक है, लेकिन लोग उसको, ए सीरीज शट अप, रोल्स रॉयस ठीक है महंगी हो रही है, लोग तब भी खरीदते हैं, बीएमडब्ल्यू महंगी होगी, लोग तब भी खरीदेंगे। ठीक है, इसीलिए ये गुड्स जो होते हैं ना, वो इंसान यूज करता है किसके लिए, सोशल या स्टेटस सिंबल के लिए। आईफोन यूज कर रहे हो, बिल्कुल किस लिए करते हो, स्टेटस सिंबल के लिए। रोलेक्स पहनते हो, क्यों पहन रहे हो, स्टेटस सिंबल के लिए। भाई घड़ी तो 100 रुपए की भी आ रही है ना, रोलेक्स क्यों पहन रहे हो, स्टेटस सिंबल के लिए। तो ये गुड्स होते हैं हमारे कॉन्स्पिशियस गुड्स, वेबलन गुड्स एंड स्नॉब गुड्स। इनको फाइंड किया था वेबलन ने, ये भी एक हमारे अर्थशास्त्री थे। ठीक है, ओके, अब ये समझने वाली बात हो गई। अब लिख भी लो थोड़ा सा इसमें, क्योंकि डेफिनेशन इकोनॉमिक्स में मैंडेटरी है, मार्क्स आपको डेफिनेशन के ही मिलते हैं। चलो लिखो, यहां भी हमारा क्या होता है, यहां भी हमारा होता है डायरेक्ट रिलेशन। लिखो इसके अंदर, और यहां पर मोटिव होता है स्टेटस सिंबल का, सिंबल कह रहा हूं सॉरी, मोटिव ओनली स्टेटस सिंबल। चलो अब डेफिनेशन लिखो इसकी, दोज गुड्स आर वेरी expensive goods, those goods are very expensive goods and are used as status symbol, quantity demanded of these goods rise with rise in price। प्राइस भी बढ़ेगा भाई, डिमांड भी बढ़ेगी, अब महंगा होगा, चाहिए तो यही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए लिख लो यहां पर डायमंड। ओके, लेट्स टेक नेक्स्ट पॉइंट, अपना थर्ड पॉइंट हम मेंशन कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट इज नेसेसिटी गुड्स। अब एग्जाम्पल के लिए लिख लो, देखो सॉल्ट जरूरत की चीज है, महंगा हो जाएगा तब भी खरीदेंगे भाई, खाने में स्वाद तो हमें चाहिए ना। तो इसकी डिमांड में बहुत ही नॉर्मल सा, बहुत कम फर्क आएगा, आएगा ही नहीं। तो लिख लो इसके अंदर भी नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा, और वेरी लेस चेंज, और वेरी लेस चेंज इन डिमांड विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। ठीक है, बहुत कम चेंज आएगा या चेंज आएगा ही नहीं। फोर्थ पॉइंट लिखो, इमरजेंसी गुड्स। इसमें क्या है, देखो इमरजेंसी गुड्स के अंदर हमारी दवाइयां आ गई, हमारी क्या आ गई, मेडिसिन आ गई। अब मेडिसिन का क्या खेल है, प्राइस बढ़ेगा भाई तो भी खरीदनी है, डॉक्टर ने बोला है, प्राइस गिरेगा तो भी खरीदनी है, यहां भी ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन सॉरी, लिखो इसके अंदर अब गुड्स विच आर expected to become costlier are purchased in, 'large
quantity even if their prices are rising। एग्जाम्पल के लिए लिख लो यहां पर लैंड हो गया, गोल्ड हो गया, ईटीसी। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बिकम कॉस्टलियर, मतलब जो जो गुड्स जैसे कि जमीन हो गई, सोना हो गया, हमें क्या लगता है फ्यूचर में महंगा होगा, तो हम इसको क्या करते हैं बल्क की क्वांटिटी में परचेज कर लेते हैं, चाहे उसका प्राइस बढ़ भी रहा हो तब भी। ठीक है, कि बोलते हैं ना जमीन तब खरीद तभी सस्ती है। ये एग्जांपल है हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट थे 5 किसके, एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल।